हर साल 1 जनवरी को जब नया साल शुरू होता है, पुणे की धरती पर एक अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। लोग मानो अथाह सागर की लहरें बनकर विजय स्तंभ की ओर बढ़ते हैं। यह केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि अपने इतिहास को जानने और अपनी शक्ति को पहचानने का संकल्प है। दूर दूर तक जहाँ भी नज़र जाती है, बस लोग ही लोग दिखाई देते हैं। उनका उत्साह, उनका जोश और अपने इतिहास को महसूस करने की तीव्र इच्छा देखने वालों के हृदय को छू जाती है। विजय स्तंभ तक पहुंचने से पहले ही लोग अपनी गाड़ियां कई किलोमीटर दूर पार्क कर देते हैं और पैदल ही उस पवित्र स्थल की ओर चल पड़ते हैं। यह यात्रा हमें यह याद दिलाता है कि इतिहास केवल किताबों में बंद शब्द नहीं है, बल्कि जीवित अनुभव है। जब हजारों लोग एक साथ अपने पूर्वजों की स्मृति को सम्मान देने के लिए निकलते हैं, तो यह दृश्य हमें बताता है कि सामूहिक चेतना कितनी शक्तिशाली होती है। विजय स्तंभ की ओर यह जन सैलाब हमें यह सिखाता है कि जो अपने इतिहास को संजोते हैं, वही भविष्य की नई राह बनाते हैं। जिस प्रकार महात्मा ज्योतिबा फुले ने छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि खोजकर भारतवासियों को उनके गौरवशाली अतीत से जोड़ा, उसी प्रकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित समाज की विजय गाथा को पूरे भारत के सामने रखा। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि जो समाज अपनी इतिहास को नहीं जानता, वह अपनी पहचान खो देता है और गुलामी में जीने को मजबूर हो जाता है। इतिहास केवल घटनाओं का संग्रह नहीं है, यह हमारी पहचान है। यह हमें बताता है कि कठिनाइयों के बीच भी संघर्ष और साहस से विजय प्राप्त की जा सकती है। फुले ने शिवाजी महाराज की स्मृति को पुनर्जीवित कर हमें स्वाभिमान का पाठ पढ़ाया, और डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों की पीड़ा को शक्ति में बदलकर सामाजिक न्याय का मार्ग दिखाया। आज हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि यदि हम अपने अतीत को भूल जाएंगे, तो भविष्य की राह खो देंगे। हमें अपने पूर्वजों के संघर्ष, उनके आदर्श और उनकी उपलब्धियों को समझना होगा। तभी हम एक नए भारत का निर्माण कर पाएंगे, जहां समानता, न्याय और भाईचारा
सर्वोच्च मूल्य होंगे। आइए हम सब मिलकर अपने इतिहास को जानें, उसे संजोए और उससे प्रेरणा लेकर एक उज्जवल भविष्य का निर्माण करें। यही हमारे महान नेताओं फूले और अंबेडकर की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आप सब सोच रहे होंगे ये विजय दिवस क्या है। तो चलिए आपको मैं बताता हूँ कि ये विजय दिवस क्या है। ये दरअसल भीमा कोरेगांव की लड़ाई की एक कहानी है। साल था 1818। ठंडी सुबह थी। 1 जनवरी का दिन था। पुणे के पास भीमा नदी के किनारे बसे छोटे से गांव कोरेगांव में इतिहास लिखे जाने वाला था। गांव के चारों ओर धुंध फैली थी। दूर से पेशवा बाजीराव द्वितीय की विशाल सेना दिखाई दे रही थी। लगभग 28,000 सैनिक, उनके घोड़े, तोपें और झंडे हवा में लहरा रहे थे। दूसरी ओर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की छोटी सी टुकड़ी खड़ी थी। सिर्फ 874 सैनिक, इनमें से लगभग 500 महार योद्धा थे, जिनकी आंखों में दृढ़ संकल्प चमक रहा था। सेना को लगा कि इतनी छोटी टुकड़ी उनके सामने टिक नहीं पाएगी, लेकिन महार सैनिकों ने अपने मन में ठान लिया था, वे पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने भीमा नदी के किनारे मोर्चा संभाला। तोपों की गड़गड़ाहट और तलवारों की टकराहट से वातावरण कांप उठा। हर तरफ धूल और धुआं फैल गया। संख्या में बहुत कम होने के बावजूद महार सैनिकों ने अद्भुत वीरता दिखाई। वे जानते थे कि यह लड़ाई सिर्फ ज़मीन की नहीं बल्कि सम्मान की भी है। उन्होंने पेशवा की विशाल सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया। घंटों तक संघर्ष चलता रहा। हर बार जब पेशवा सेना हमला करती, महार सैनिक अपनी जान की परवाह किए बिना उनका सामना करते। शाम होते होते चमत्कार हुआ। पेशवा की विशाल सेना पीछे हट गई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की इस छोटी टुकड़ी ने विजय प्राप्त की। यह लड़ाई सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं थी, यह उस साहस की कहानी थी जहां महार सैनिकों ने विषम परिस्थितियों में भी अपना पराक्रम दिखाया। भीमा कोरेगांव की लड़ाई ने पेशवा साम्राज्य का पतन की शुरुआत कर दी और भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को मजबूत किया। लेकिन
इतिहास के पन्नों में यह लड़ाई आज भी इसलिए याद की जाती है क्योंकि यह उन योद्धाओं की गाथा है जिन्होंने असमानता और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद अपने साहस से अमरता प्राप्त की। इसके सम्मान में आज भी हमारे भारत के सेना में एक टुकड़ी है जिसका नाम है महार रेजिमेंट। आज भी इस रेजिमेंट को काफ़ी सम्मान की नज़र से देखा जाता है और इसने लड़ाइयों में कई ऐतिहासिक जीत हासिल की है और बड़े बड़े कारनामे कर दिखाए हैं। आइए अब जानते हैं विजय स्तंभ की कहानी। साल 1818 की उस ऐतिहासिक लड़ाई के बाद जब महार सैनिकों ने विषम परिस्थितियों में पेशवा की विशाल सेना को रोका और ब्रिटिशों को विजय दिलाई, उनकी वीरता को अमर करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस स्तंभ का निर्माण किया। पत्थरों से बना यह स्तंभ आसमान की ओर उठता है, मानो उन योद्धाओं की आत्मा आज भी ऊंचाई पर उड़ रही हो। इस स्तंभ पर उन महार सैनिकों के नाम अंकित है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। हर नाम एक कहानी है, साहस, बलिदान और सम्मान की। जब कोई इन नामों को पढ़ता है तो ऐसा लगता है जैसे समय पीछे लौट गया हो और युद्ध भूमि की गूंज फिर से सुनाई दे रही हो। आज यह विजय स्तंभ सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं है, यह दलित समाज के लिए साहस और आत्मसम्मान का प्रतीक भी है। हर साल हजारों लोग यहाँ आते हैं, दीप जलाते हैं और उन वीरों को याद करते हैं जिन्होंने असमानता और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद अपना पराक्रम दिखाया। विजय स्तंभ हमें यह दिखाता है कि इतिहास केवल राजाओं और साम्राज्यों का नहीं होता, बल्कि उन साधारण सैनिकों का भी होता है जिन्होंने अपने साहस से असाधारण गाथाएं लिखी। यह स्तंभ खामोश खड़ा है, लेकिन उसकी खामोशी में गूंज है, सम्मान, साहस और बराबरी की पुकार है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि उस समय भारत एक राष्ट्र नहीं था, बल्कि बहुत सारे राजा महाराजा ज़मीन के अलग अलग हिस्से पे राज किया करते थे और ये राजा महाराजा आपस में ही लड़ा करते थे। तो इस घटना को किसी देश और राष्ट्र की लड़ाई की तरह न देखते हुए राजा महाराजाओं के आपस के लड़ाई के रूप में देखा जाना चाहिए और अंग्रेज़ों को भारत में फैलाने में मदद भी इन्हीं राजा महाराजाओं ने ही की है। तो ये घटना सिर्फ एक समुदाय को जिन्हें कोई अधिकार नहीं थे, ऐसे समुदाय को अंग्रेज़ों के द्वारा लड़ने का अधिकार देना, इसे एक बड़ी घटना की तरह देखा जाना चाहिए, जहां दलितों को पहली बार खुद के अधिकारों के लिए लड़ने का मौका मिला और इस लड़ाई को दलितों ने बखूबी लड़ा भी। तो विजय स्तंभ यह सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं है, यह उन लोगों की यादें हैं जिन्हें समाज ने अधिकारों से वंचित रखा, लेकिन जिन्होंने उस दिन अपने साहस से इतिहास बदल दिया। मैंने देखा कि लोग दीप जलाकर, फूल चढ़ाकर उन्हें सम्मान दे रहे थे। उनकी आंखों में
गर्व था और लोगों के दिलों में भी वही गर्व उमड़ रहा होगा। आज जब मैं उस स्तंभ को देखता हूँ तो मुझे उन लोगों की याद आती है। वहाँ पत्थर पर लिखे नाम सिर्फ अक्षर नहीं हैं, उन लोगों की आहुतियाँ हैं। विजय स्तंभ हमें याद दिलाता है कि उस दिन उन दलित सैनिकों ने पहली बार अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी। यह उन लोगों की पहचान, उन लोगों की साहस और उन लोगों की सम्मान का प्रतीक है। विजय स्तंभ के सामने खड़े होकर मुझे लगता है कि यह सिर्फ अतीत की कहानी नहीं है, यह आज भी हमें याद दिलाता है कि बराबरी और सम्मान के लिए लड़ाई कभी आसान नहीं होती, लेकिन साहस और बलिदान से इतिहास लिखा जाता है। भीमा कोरेगांव की लड़ाई केवल एक सैन्य संघर्ष नहीं थी, बल्कि यह आज दलितों की सामाजिक पहचान और अधिकारों की लड़ाई का प्रतीक है। 1 जनवरी को यहाँ का जमावड़ा भारतीय इतिहास और वर्तमान सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य दोनों में महत्वपूर्ण है। इसी तरह हमारे वीडियो देखते रहिए और हमें प्रोत्साहित करते रहिए ताकि हम आपके लिए नई नई जगह लाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि अगला वीडियो आप क्या देखना चाहेंगे।